हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिशन इन एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशन लैटिन लैंग्वेज के टर्म ट्रेडिशियो से लिया गया है, विच मीन्स टू ट्रांसमिट और हैंड ओवर, टू गिव फॉर सेफ हैंडलिंग समथिंग विच बिलोंग्स टू अस। जो हमको बिलोंग करता है उसकी सेफ हैंडलिंग के लिए आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसमिट कर देना ताकि वो बची रहे। आइए इसके मीनिंग को हम डिटेल में समझते हैं। Tradition refers to beliefs, objects, customs believed in the past and transmitted through time. ये वे मान्यताएं होती हैं, वस्तुएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं जो पास्ट में माने जाते हैं और समय के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। ये एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सिखाती है और प्रेजेंट में इनको परफॉर्म भी किया जाता है और उनको माना भी जाता है। इनकी विशेषताओं को जानते हैं। पहली विशेषता है कुछ नेचुरल भी होती हैं और कुछ नेचुरल नहीं होती है, मैन मेड होती हैं। और किसी बिलीफ को, प्रैक्टिस को यदि ट्रेडिशन बनाना है तो उसके 2 या 2 से ज्यादा ट्रांसमिशंस होने चाहिए। कुछ ट्रेडिशंस को किन्हीं कारणों से जानबूझकर बनाया जाता है। आइए अब हम हमारे ट्रेडिशंस को जानते हैं। पहला है गुरुकुल सिस्टम, प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था। गुरुकुल पारंपरिक रेसिडेंशियल स्कूल होते थे। ये शांत और नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण में स्थित होते थे। यहाँ शिष्य अपने गुरु के साथ निवास करते थे, कई सब्जेक्ट्स को सीखते थे जैसे वेद, उपनिषद, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और कई सारे। वैदिक एजुकेशन सिस्टम का मेन एम्फेसिस कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, डिसिप्लिन और होलिस्टिक डेवलपमेंट पर था। और गुरुकुल में वैदिक एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी। वैदिक पीरियड में वेदों का अध्ययन करवाया जाता था और रिचुअल से लेके साइंस तक का ज्ञान दिया जाता था। रिचुअल मीन्स जो कर्म कांड हैं उनसे लेके विज्ञान तक की शिक्षा दी जाती थी और ज्ञान का ओरल ट्रांसमिशन होता था। ये इसकी मुख्य विशेषता थी। और मेन जोर मेमोराइजेशन और चैंटिंग पर होता था। जो श्लोक है वो रटवाए जाते थे और स्मरण करवाया जाता था। एजुकेशन का मेन एम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और धर्म की समझ पर था। धर्म मीन्स मोरल एंड एथिकल ड्यूटीज। इसके बाद बुद्धिस्ट पीरियड आया। इसमें बौद्ध और जैन शिक्षा प्रदान की गई। बौद्ध शिक्षा बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में इम्पार्ट की जाती थी, विहार में इम्पार्ट की जाती थी, और जैन शिक्षा मठों में दी जाती थी। ये महत्वपूर्ण एजेंसीज थी उस टाइम की, या सेंटर ऑफ लर्निंग थे। कई यूनिवर्सिटीज भी एस्टैब्लिश की गई जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, और इनमें कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम था। और इन यूनिवर्सिटीज ने वेरियस पार्ट के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया। एशिया के विभिन्न जगहों के विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। और इस शिक्षा का जो मेन एम्फेसिस था वो क्रिटिकल थिंकिंग, डिबेट पर था और कई डिसिप्लिन या सब्जेक्ट के नॉलेज पर था। मिडिवल पीरियड में इस्लामिक मदरसे और पर्शियन स्कूल प्रचलन में आए, जिनका मेन फोकस रिलीजियस और सेक्युलर सब्जेक्ट्स पर था जैसे मेडिसिन, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी। और ये पर्शियन और इंडियन कल्चर का एक अच्छा ब्लेंड थे और इन्होंने वेरियस फील्ड्स को एडवांस भी किया। कॉलोनियल पीरियड या ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन में कई चेंजेस आए। वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ और मैकॉले मिनेट ने इंग्लिश एजुकेशन पर जोर दिया, जिसका मेन एम था ऐसे क्लास को क्रिएट करना, ऐसे एजुकेटेड इंडियंस की क्लास को क्रिएट करना जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सके। मिशनरी स्कूल्स आए और गवर्नमेंट स्कूल्स भी इंट्रोड्यूस हुए जहां पर नए सब्जेक्ट्स और नए मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। मॉडर्न एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन एक्ट ने 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट दिया। कई बोर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए जैसे सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड, जो करिकुलम और एग्जामिनेशंस को देखते थे। हायर एजुकेशन के लिए कई इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए लाइक
आईआईटी, आईआईएम और एम्स एक्सेट्रा। आज के समय टेक्नोलॉजी को एजुकेशन से इंटीग्रेट कर दिया है। डिजिटल क्लासरूम देखे जा सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू टीचिंग की जाती है, लर्निंग की जाती है और कई ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स कॉमन हो गए हैं। स्टेम एजुकेशन पर जोर देने के साथ साथ हमारी एजुकेशन में आर्ट और ह्यूमैनिटीज को भी प्रमोट किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स का वेल राउंड डेवलपमेंट हो सके। इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज भी अपनाई जाने लगी है ताकि डाइवर्स नीड और डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चों को सपोर्ट किया जा सके। साथ ही साथ कल्चरल और मोरल एजुकेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसका मेन फोकस है मोरल और एथिकल टीचिंग्स पर, जिनको इंडियन कल्चर से लिया गया है और स्टूडेंट्स को उनके कल्चर से अवेयर करने के लिए और उनके कल्चर के प्रति गर्व या प्राइड की फीलिंग को डेवलप करने के लिए हमारे स्कूल्स में आज भी फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ट्रेडिशन इन एजुकेशन को डिस्कस किया। शिक्षा में क्या परंपराएं हैं उनको जाना, उनके मीनिंग को जाना, कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना और जो ट्रेडिशंस आज भी हम फॉलो करते हैं उनको डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।